हेलो डेवलपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ैव वर्ड में। आज की वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे लोकल डेटाबेस थ्रू SQLite और एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नेम का, और उसमें CRUD ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ वैल्यूज ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं .NET में। प्रोजेक्ट को नेम देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने लेटेस्ट .NET फ्रेमवर्क चूज किया है .NET 8। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सबसे पहले SQLite NuGet है वो ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में। NuGet का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQLite। सबसे पहले वाला NuGet है, इसको हम ऐड करेंगे, इंस्टॉल एक्सेप्ट करेंगे। ग्रीन टिक, इसका मतलब है ये NuGet हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है। आप इंस्टॉल वाली टैब पे जाके भी चेक कर सकते हो, ऐड हो गया है। अभी इस NuGet के लिए हमें कुछ भी मावी स्टैटिक क्लास में इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डाटा टेबल बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर की हम CRUD ऑपरेशन यूज करेंगे। इसके लिए पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसमें एक डाटा टेबल स्टोर करेंगे जितने भी हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है। वो ऐड क्लास स्टूडेंट डाटा टेबल है, ये हमारी क्लास स्टूडेंट डाटा टेबल क्रिएट हो गई है। ऊपर वाले यूजिंग हटा रहा हूँ और इसको एक्सेस स्पेसिफाई कर रहा हूँ पब्लिक। यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप की आईडी जो कि हमारे टेबल की प्राइमरी की, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की स्टूडेंट नेम स्टूडेंट क्लास। ये एनोटेशन होते हैं, जो ये वैल्यू है नेम वैल्यू, ये क्या मुझे रिक्वायर्ड हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे रिक्वायर्ड। नेम के बिना आपका जो डाटा है वो सेव नहीं होगा। सेव करेंगे, ये हमारा डाटा टेबल एक क्रिएट हो गया है जिसके ऊपर हम CRUD ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, यूटिलिटी फोल्डर। क्लास क्रिएट करते हैं पाथ, इसमें भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा यूजिंग स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और ये मेरी होगी स्टैटिक। इसमें से एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट पाथ। ये क्या होगा, गेट पाथ, जहाँ पे भी हमने अपना डेटाबेस स्टोर करना है उसका पाथ मैं यहाँ से लूंगा, इस फंक्शन से गेट पाथ। और यहाँ पे वेरिएबल जो पास होगा वो पाथ नहीं, नेम होगा, नेम ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि हमें डेटाबेस का पाथ मिल सके। के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसमें एक लोकल वेरिएबल ले लिया पाथ TP SQLite, इसको इनिशियलाइज कर दिया empty string.empty। इसमें ही हमने डेटाबेस का पाथ है जो स्टोर करना है और बाद में रिटर्न कर देना है। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एंड्रॉइड से यूज कर रहे हो तो या ऐसे बनेगा इसका पाथ SQLite get folder environment dot get folder path special folder dot local application data, और इसको कंबाइन कर देना है डेटाबेस नेम के साथ। ऐसे ही अगर iOS है आपका प्लेटफॉर्म, ये वाला कोड चलेगा। इस फाइल में इतना ही सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, डाटा एक्सेस फोल्डर। इसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे टैब DB कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मैं रिमूव करूंगा इसकी यूजिंग और पब्लिक। यहाँ से इनहेरिट करवाएंगे हम DB कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क को जो हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम एक इंस्टेंस बनाएंगे अपने स्टूडेंट डाटा टेबल का, जिसके थ्रू किया है हम इसको दूसरी फाइल्स में यूज कर सके, दूसरी क्लासेस में या दूसरे कंटेंट पेज में या व्यू मॉडल में इसे यूज कर सके। DB सेट हमारी क्लास का नेम स्टूडेंट DT, यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे ट्रांसफर क्रिएट हो गया। इसके थ्रू हम जो भी क्लास में वैल्यूज ऐड करनी है, रिट्रीव करनी है या अपडेट करनी है वो यहाँ से करें। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमारा डेटाबेस वो क्या है उसको हमारे मोबाइल में क्रिएट करेगा। उसके लिए इस DB कॉन्टेक्स्ट का एक ओवरराइड मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इसको पाथ देंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये मेरा मेथड पहले से ही लिखा हुआ था। कॉन्फ़िगर करेंगे अपने डेटाबेस को। ये पाथ DB वही क्लास है जो हमने पहले क्रिएट की थी, और ये आपका डेटाबेस नेम, आप जो भी दे सकते हो डेटाबेस को नेम। अभी मैंने टेस्ट दिया है, और यहाँ पे यूज SQLite वगैरह करके ये आप पोर्ट मैं गिटहब पर भी आपको दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। सेव। अभी हमारा जो डेटाबेस के रिलेटेड जो भी हमने टेबल क्रिएट करना था वो भी हमने क्रिएट कर लिया, जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह था वो भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे पाथ जो क्रिएट करना था वो भी हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट हम इस DB कॉन्टेक्स्ट सभी फाइल्स में और कंटेंट पेज वगैरह में सब में यूज करना है, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकें। तो इसीलिए हमें पहले मावी प्रोग्राम पे जाना है, और यहाँ पे क्या है इसको सर्विस में रजिस्टर करना होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू किसी भी फाइल में इसको यूज कर सकते हैं। मावी प्रोग्राम में आके सबसे पहले यहाँ पे buildup.services.add
DB कॉन्टेक्स्ट, इसके थ्रू रजिस्टर करना सर्विस में हमारा ये DB नीड, ये फाइल हमने रजिस्टर कर दी। अभी हम इस क्लास को किसी भी क्लास में, किसी भी कंटेंट पेज में, व्यू मॉडल में यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेन पेज को भी हमें सर्विसेज में ऐड करना है, जिसके थ्रू DB कॉन्टेक्स्ट को मेन पेज के कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हैं। builder डॉट सर्विसेज डॉट हैड ट्रांजिट मेन पेज, ये हम दोनों फाइल्स हमारी रजिस्टर हो गई है। जिसको हमने यूज करना है वो, और जिसमें हमें यूज करना है वो भी। अगर आपने व्यू मॉडल में यूज करना है तो आपको व्यू मॉडल भी यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले जब हमारी क्लास क्रिएट होगी तो हमें यहाँ पे एक डेटाबेस है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए हमें पहले यहाँ पे where DB context is equal to new app DB context, next DB context dot database dot ensure create, यहाँ पे क्या है, हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस को। आफ्टर दैट ये चांस है कि इसको डिस्पोज कर देंगे ताकि ये इसी फाइल में डिस्पोज हो जाए। इसमें इतना ही सेव। अभी हम जो भी हमने करंट ऑपरेशन वगैरह यूज करने हैं वो हम कंटेंट पेज में यूज करेंगे। हमारा मेन पेज इस व्यू की जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट करके हम अपना XAML कोड है वो लिखेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ है, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है मैंने, जिसपे की एंट्री लेनी है, जिसपे की हम नेम डालेंगे स्टूडेंट का, और उसके बाद इस एंट्री में हम उसकी क्लास डालेंगे। फिर एक बटन ले लिया है जिसके थ्रू हम इस डेटा को सेव या अपडेट करेंगे, और यहाँ पे एक क्लिक इवेंट चला दिया इसका। उसके बाद ये लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें कि एक टेक्स्ट सेल लिया है जो कि हमें शो करेगा स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास। इसमें सिर्फ इतना ही है। और एक लिस्ट में क्या है, एक आइटम टैब इवेंट चलाया है, जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा क्या है फिर से इस एंट्रीज में शो होगा, और हम उसको अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस टेबल। तो इसका बैकएंड इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी ये जो प्रीवियस कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस यूज करना है। ये जो हमारा डेटाबेस है इसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। प्राइवेट रीड ओनली FTP कॉन्टेक्स्ट, और इसी को ही हम, क्योंकि हमने वहाँ पे सर्विस में ये रजिस्टर कर लिया है, तो हम इसको डायरेक्टली अब कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज इसको दे दिया। ये क्या है, हम सेम क्लास के अदर फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इसके बैकएंड का कोड भी मैंने लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जब भी हम इस पेज पे लैंड होंगे तब हम देखेंगे कि हमारे टेबल में पहले से कोई स्टूडेंट्स की एंट्री है या नहीं। अगर है, लिस्ट को आइटम सोर्स इनिशियलाइज कर देंगे और इसको एक्सेस दे देंगे कि इसमें विजिबल हो जाए। इसके बाद सेव या अपडेट बटन है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया है। इसमें पहले मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि जो नेम है उसमें एंट्री में नेम है या नहीं, क्लास में भी है या नहीं, तभी ये आगे बढ़े। अदरवाइज क्या है, यहाँ से ही रिटर्न हो जाए। उसके बाद बटन, ये जो बटन है इसके टेक्स्ट सेव है, सेव का बट मेथड चलेगा। अदरवाइज क्या है, अपडेट का चलेगा। यहाँ पे मैं यूजिंग्स ऐड कर देता हूँ इसका। और उसके बाद एंट्री ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद ही ये, अगर ये आपने ये वाली लाइन नहीं, ये यूज नहीं की तो डेटाबेस में एंट्री सेव नहीं होगी। उसके बाद एंट्री सेव होने के बाद जो भी दोबारा से उसको गेट किया है, जो भी वैल्यूज होगी टेबल्स की, वो फिर से गेट हो जाएंगी और लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। और दोनों एंट्रीज है उसको नल कर दिया, और जो फोकस होगा वो सबसे पहले वाली एंट्री नेम में हो जाएगी। और इसी तरह ये लिस्ट व्यू टैब इवेंट है जो यहाँ हमने ऐड किया था। यहाँ पे क्या है, जैसे ही यूजर टैप करेगा तो देखेंगे, हम पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो आइटम है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फेच कर लिया स्टूडेंट डाटा टेबल के थ्रू, एक स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ से गेट कर ली। और उसकी वैल्यूज क्या है, ये एक मैंने लोकल वेरिएबल यूज प्राइवेट इंट करके इसमें वैल्यू ID की डाल दी। उसके बाद नेम की वैल्यू एंट्री में डाल दी और क्लास की वैल्यू एंट्री में डाल दी। और बटन का टेक्स्ट क्या कर दिया, अपडेट। और लिस्ट जो भी मैंने सिलेक्ट किया है उसको नल कर दिया। उसके बाद फिर से आप एंट्री में जाके एडिट कर सकते हो। अगर आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो क्या है, ये वाला मेथड चलेगा और जो एंट्री है वो स्टोर हो जाएगी दोबारा से। इसको मैं अपने एंड्रॉयड फोन पे एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम अपना एंड्रॉयड लोकल डिवाइस है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे।
ये हमारी ऐप डिप्लॉय होगी हमारे डिवाइस पे चेक करते हैं हम प्रैक्टिकली कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। ये सिंपल फॉर्म है, अभी लिस्ट व्यू नल आ रही है क्योंकि लोकल डेटाबेस में कुछ भी वैल्यूज ऐड नहीं है, और यहाँ पे आप अपने जो वैल्यूज है वो ऐड करते हैं। जैसे ये क्लास 5th का स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे सेव करेंगे, हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे ऐड होगी 5th रोमन नेम, और यहाँ पे उसकी क्लास, यहाँ पे हमारी वैल्यूज नल होगी। और अभी इसको हमने अगर एडिट करना है दोबारा से तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यूज फिर से यहाँ पे आ गई, और बटन का नेम अपडेट। यहाँ पे मैंने कुछ भी आपने अपडेट करना है वहाँ पे अपनी टेक्स्ट चेंज किया, अपडेट पे क्लिक किया तो सेम यही एक वैल्यू है, यही अपडेट होगी और हमारी वैल्यूज फिर से नल। ऐसे ही आप मल्टीपल वैल्यूज कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी टेक्स्ट अपडेट आ रहा है इसलिए ये सेव वैल्यू को ही अपडेट कर रहा है। यहाँ पे अभी इसको सेव करना पड़ेगा दोबारा से। एग्जीक्यूट करते हैं, ये जो पहले वाली एंट्री थी वही फिर से आ गई, टेस्ट 7 से। ठीक है, अभी इसको मैं अपडेट करता हूँ, टेस्ट अपडेट। अभी यहाँ पे अपडेट के बाद ये देखिए अपडेट होगी और सेव हो गया। नेक्स्ट कुछ भी वैल्यूज डालेंगे तो एक नई एंट्री ऐड होगी। यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट जो फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अभी आप यहाँ पे डिलीट का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इजी है। और ये जो फंक्शनैलिटी है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही वर्क करेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।